हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है अनवर मोहम्मद शेख वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। ये केस 459 ITR पेज नंबर 534 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 मार्च 2023 को आया। इस केस को डिस्कस करने का मेन लॉजिक ये है कि आज के टाइम में जो एसएससी को सेक्शन 148 के नोटिस आते हैं उनका जो मेन आधार होता है डिपार्टमेंट का वो ये होता है कि डिपार्टमेंट के पास डिपार्टमेंट के इनसाइड पोर्टल से इंफॉर्मेशन आई है और जिसके बेसिस पर एसएससी को नोटिस इशू किया जाता है। इस केस में इस बात पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जो ये इंफॉर्मेशन इनसाइड पोर्टल पर आती है, क्या ये इंफॉर्मेशन एसएससी का केस रीओपन करने के लिए सफिशिएंट है, या जब ये इंफॉर्मेशन एओ के पास आती है तो उसको कोई इस इंफॉर्मेशन और एसएससी की जो रिटर्न फाइल हुई होती है या जो एसएससी के सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके बीच में कोई लाइव लिंक स्थापित करना होता है नोटिस को इशू करने से पहले। जैसा कि हम देखते हैं कि जितने भी नोटिस इस टाइम आ रहे हैं वो इतने ब्लैंकेट फॉर्म में आते हैं, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड आते हैं कि उन नोटिस को देख करके ये लगता है कि जब वो नोटिस भेजे गए तो उसको एसएससी की रिटर्न से असेसिंग ऑफिसर कंपेयर करने की भी जद्दोजहद नहीं करते और नोटिस को ब्लाइंडली इशू किया जाता है। जो प्रेजेंट केस है वो भी इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। एसएससी ने अपनी असेसमेंट ईयर 13-14 की रिटर्न फाइल करी। पहले वो रिटर्न सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर प्रोसेस हो गई। बाद में एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया और 147 के अंदर एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट हो गई, जिस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट एसएससी अपील के अंदर भी था। जो एसएससी ने अपनी रिटर्न सबमिट की थी उस रिटर्न के अंदर एसएससी ने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 30 के अंदर एग्जेम्प्ट था उसको अपने रिटर्न के अंदर दिखाया भी हुआ था, जो कि जिसका अमाउंट नियर अबाउट 6.4 करोड़ का था। बाद में इनसाइड पोर्टल पर इंफॉर्मेशन आई। डिपार्टमेंट का यह कहना था कि डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन विंग ने कोई इन्वेस्टिगेशन की है जिसके मुताबिक एसएससी ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की हैं जो सस्पिशियस हैं। उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक एसएससी ने डेरिवेटिव्स के अंदर शेयर्स के अंदर डील किया है जो कि फिक्टिशियस शेयर्स हैं, जो कि सस्पिशियस शेयर्स हैं, और नोटिस को इशू करते वक्त असेसिंग ऑफिसर ने 6.36 करोड़ की फिगर को 2 बार ऐड करके भेज दिया। जब एसएससी को यह नोटिस मिला तो एसएससी ने इस नोटिस के अगेंस्ट रिट दायर करी। एसएससी का जो आधार था रिट में जाने का वो ये था कि ये जो नोटिस भेजा गया है ये नोटिस जो है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि एसएससी की ऑलरेडी सेक्शन 147 के अंदर असेसमेंट हो चुकी है और जो एसएससी ने अपनी 148 के नोटिस के एवज में रिटर्न फाइल करी थी और जो ऑब्जेक्शंस फाइल किए थे उन ऑब्जेक्शंस को मैकेनिकल तरीके से डिस्पोज ऑफ किया गया है। जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए 151 में अप्रूविंग अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए होती है वो भी मैकेनिकल है, क्योंकि नोटिस इशू करते वक्त असेसिंग ऑफिसर ने यह भी नहीं देखा कि जो फिगर 6.36 की फिगर है वो आइडेंटिकल फिगर को 2 बार ऐड कर दिया गया है और खाली इंफॉर्मेशन आ जाने से एसएससी को नोटिस इशू नहीं किया जा सकता। यह असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि असेसिंग ऑफिसर जो इंफॉर्मेशन आई है उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करे और वेरीफाई करने के बाद एसएससी को नोटिस भेजे। सेक्शन 148 का जो तरीका है वो ये है कि असेसिंग ऑफिसर अपना ओपिनियन रिकॉर्ड करे ब्लैक एंड व्हाइट में, और कोर्ट का यह भी कहना था कि जो रीजंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो एक तरीके से असेसिंग ऑफिसर के माइंड का मैनिफेस्टेशन होता है। वो असेसिंग ऑफिसर के माइंड का एक डिस्प्ले होता है कि असेसिंग ऑफिसर के दिमाग में नोटिस इशू करते वक्त क्या है कि एसएससी ने अपनी कितनी इनकम एस्केप की है जो कि उसने टैक्सेशन के लिए ऑफर नहीं की, क्योंकि प्रेजेंट केस में
असेसिंग ऑफिसर ने अपने नोटिस में यह भी नहीं बताया, रीजंस में यह भी नहीं बताया कि ओरिजिनल असेसमेंट होते वक्त असेसी ने क्या ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की थी जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर को दोबारा नोटिस इशू करना पड़ा। क्योंकि सेक्शन 147 का प्रोविजो ये कहता है कि यदि ऑलरेडी असेसमेंट हो चुकी है और उसको आप फिर सेक्शन 148 का नोटिस भेजते हैं तो ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो रीजंस में ये बताए कि असेसी ने पहली असेसमेंट के दौरान कौन सी ऐसी चीज नहीं बताई थी जिसकी वजह से इनकम असेस होने से रह गई। तो प्रेजेंट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने असेसी की रिट को एंटरटेन किया और जो सेकंड सेक्शन 148 का नोटिस था जो कि खाली इनसाइड पोर्टल की इंफॉर्मेशन पर आधारित था, उस इंफॉर्मेशन पर आधारित था जो कि असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस इशू करने से पहले वेरीफाई नहीं की थी। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अनवर मोहम्मद शेख वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 459 ITR पेज नंबर 534 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 मार्च 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।